बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। तो आज उसका पार्ट ए है और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका पार्ट बी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं आपको ऑर्बिटल, जो टर्म हम पढ़ के आए हैं चैप्टर 5 में, ऑर्बिटल, इस टर्म को मैं दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले ऑर्बिटल क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो ऑर्बिटल है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे इसे हम साई से जाहिर करते, ये साई, PSI, और हम इसको वेव फंक्शन कहते हैं, वेव फंक्शन। The concept of orbital was introduced by Schrödinger, Schroddinger, Schrödinger and Dirac। स्टूडेंट, आपने पढ़ा है, आपने ये पीछे पढ़ा है कि an orbital can accommodate, an orbital can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ। एक और बात आपने ज़हन में बिठा, वो क्या, मेरे पास ना 3 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो और अगर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो और अगर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, 3 किस्म के ऑर्बिटल आ गए। ऐसे ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस ऑर्बिटल को हम कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। और इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो इस ऑर्बिटल में मौजूद है, माय डियर स्टूडेंट, हम इन्हें कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसे कहते हैं पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। पार्शली फिल्ड कह लें या आप इसे हाफ फिल्ड कह लें, हाफ फिल्ड, मैंने ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल कर। और इस इलेक्ट्रॉन को जो इस ऑर्बिटल में मौजूद है, इसे हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर ये आपको आएंगी ना, यही मैंने आगे थ्योरी पढ़ाते हुए आप ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बार बार बोलनी है। और तीसरी बात, अगर किसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, दिस वन इज कॉल्ड एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के लिहाज से आपको ये वो बुनियादी बातें हैं जो आपको फर्स्ट ईयर लेवल तक ये आपको समझनी, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे वेबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज है, इनको पढ़ते हुए ये चीजें आपको आनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना 3 तरह के ऑर्बिटल आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर हम पढ़ेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और स्टूडेंट, फिर हम पढ़ेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में हम ये 3 किस्म के ऑर्बिटल स्टडी करेंगे। पहले आगाज करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके पास हैं S, Px, Py,
PZ, DXY, DYZ, DZX, and so on. These are the atomic orbitals. ये atomic orbitals है. Atomic orbital के कॉन्सेप्ट इसकी मदद से मैं आपको ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये समझाऊंगा. इन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब एटॉमिक ऑर्बिटल होते क्या हैं? हमने ना चैप्टर 5 में जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे ना, तब भी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का जिक्र किया था. जरा देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये एटम है, इसके ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो पहले ये इलेक्ट्रॉन की जो है मैक्सिमम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 95%. तो दिस वन इज द एस ऑर्बिटल. और अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके पास पी ऑर्बिटल आ गया, डंबल शेप, पी एक्स पी वाई पी जी, डंबल शेप. और इसी तरह अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो ये वेरियस डी ऑर्बिटल्स भी आपके पास मौजूद है. हमने 5th चैप्टर में क्वांटम नंबर मीन ऑर्बिटल को स्टडी किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल. अब एटॉमिक ऑर्बिटल हमें क्या बताते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल हमें बताते हैं एओ स्टैंड फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल. माय डियर स्टूडेंट, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप वीबीटी के मुताबिक, जब एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड. जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है. कोवलेंट बॉन्ड. अब ये कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का है. एक आपके पास ये बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक आपके पास ये बनता है पाई बॉन्ड. दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है. सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब हाफ फील्ड या पार्शी फील्ड ऑर्बिटल, जब ये यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये हाफ फील्ड या पार्शी फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ये हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैप करेंगे. जब हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग होगी, उसके नतीजे में आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है. इसके बरक्स अगर आपके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर वो पैरेलल और साइडवे ओवरलैप करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपके पास बनेगा पाई बॉन्ड. ये मैं ओवरलैपिंग बता रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. अब फिर हम पढ़ेंगे कि जितनी ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, उतना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो एक आपने ये टर्म जो है ना ओवरलैप, इसको ज़हन में बिठाना. तो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं. ये हमें कौन बताता है? ये हमें वीबीटी बताता है. और वीबीटी का कॉन्सेप्ट किसकी बेस पे हम स्टडी करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, जो पार्शियली फील्ड है. इट मींस ओवरलैपिंग में कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल या एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते. अब आए हाइब्रिड ऑर्बिटल. स्टूडेंट, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पढ़ेंगे ना, वो हमारे पास होगा sp3, sp2, sp, dsp2, d2sp3 एंड मैनी मोर. फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम ये पहले 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनको स्टडी करेंगे. और सेकंड ईयर चैप्टर 6 में जाकर जब आप कंप्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इनके साथ साथ इन dsp2 वगैरह इन ऑर्बिटल्स, इनको भी आप स्टडी करते हैं. अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बेस पर हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये पहले इंटरमिक्स होते हैं. इंटरमिक्स, एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और माय डियर स्टूडेंट, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग होती है और इनकी ओवरलैपिंग से आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. ये मैं बुनियादी बेसिक चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं.
इनको जाके आगे हम थ्योरी में एलेबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ये बुनियादी बातें आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो हमारे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो मोलेकुलर ऑर्बिटल है ये हम पढ़ेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई स्टेरिक 2pz and many more. These are called the molecular orbitals. My dear student, इसमें हम पढ़ेंगे मोलेकुलर ऑर्बिटल, हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और वहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप, तो हमारे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। बाकी इसके बारे में जो जो चीजें हैं वो हम थ्योरी में जाकर बड़ी वजाहत के साथ, फसाहत के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्बिटल मेरे पास 3 किस्म के हैं, इनका हमने आगे आने वाली थ्योरीज में इस्तेमाल किया। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करने से पहले मैं आपको लीवर्स कॉन्सेप्ट और वेस्पर थ्योरी के बारे में सीधा सीधा बात करूं। माय डियर स्टूडेंट, लीवर्स कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि लीवर्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो लीवर्स कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेटर ऑन वेस्पर थ्योरी, Vesper theory predict and explain the shapes of molecule. Vesper theory does not give the reason for the bond formation. तो इसका मतलब है फिर ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी बताए, जो हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी बताए। तो VBT सक्सेसफुली not only explain the bond formation, covalent bond formation, but it also explain the shapes of molecule. ये VBT की सक्सेस है जो आपने ध्यान रखा। VBT का आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, पहली मैंने बात आपसे शेयर की है कि इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ bond and shapes of molecules. दूसरी बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ VBT वाज गिवन बाय Hitler and London. Later on, two other scientists, they extended the valence bond theory, and this theory was extended by Pauling and Slater. ये बुनियादी बातें हैं माय डियर स्टूडेंट जो आपने ज़हन में रखनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या? अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसकी बेस पे ये थ्योरी जो है ये आगे डिस्क्राइब की। क्या हमें बताता है ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच? पहली बात ये हमें बता रहा है अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, a covalent bond is formed by the overlapping of half-filled orbitals in the valence shell of atoms.
एटम के वैलेंस शेल में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहां दो बातें मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका, दोबारा। पहली बात, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग होगी। पहले भी मैंने जिक्र किया कि ओवरलैपिंग में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते अकॉर्डिंग टू वीबीटी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a pair of electron, one electron from each atom, दो एटम है ना जिनका ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन मीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम occupy the overlapping orbitals। तीसरी बात, ये पहले आप बातों को समझें, फिर हम इसको डायग्राम की मदद से ना मजीद समझने की कोशिश करते हैं। पहले इनको याद करते हैं। तीसरी बात, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के दरमियान में आ जाते हैं, ये पेयर्ड अप होते हैं विद अपोजिट स्पिन और यूं अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, यानी अपोजिटली स्पिन इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल स्टेबलाइज देमसेल्फ। ये अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। ये तीन बातें ना स्टूडेंट आपने याद करनी है रट्टे की हद तक। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। पहले समझो, वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड बन गया, तो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर ओवरलैपिंग द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन देयर आइडेंटिटी। आफ्टर ओवरलैपिंग the individual atomic orbitals retain बरकरार रखते हैं their identity, अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये बिल्कुल इसी तरह है जब आप मिक्सचर बनाते हैं ना, तो आपने वाटर लिया, वाटर में शुगर को मिक्स किया, आपके पास वो सॉल्यूशन बना। अब उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर और शुगर दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। आपको उसमें शुगर का टेस्ट भी आएगा, वाटर का भी आपको मालूम होगा। तो इसका मतलब है इन शुगर सॉल्यूशन द वाटर एंड शुगर रिटेन देयर आइडेंटिटी। इसके बरक्स अगर मैं सोडियम का और क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊं, सोडियम क्लोराइड बना। अब सोडियम क्लोराइड वो हम जो टेबल साल्ट है खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोडियम हुआ या क्लोरीन हुआ उसको तो हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स है दे लूज देयर आइडेंटिटी, व्हाइल इन अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स। बिल्कुल उसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब ओवरलैपिंग हुई तो आपके पास बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप हुए वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते। इसके बरक्स जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन में जाकर। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जर द ओवरलैप या ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, तो जितना एक्सटेंट ओवरलैपिंग ज्यादा होगा
उतना बॉन्ड मजबूत होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, स्टूडेंट, अगर आप एस ओवरलैपिंग करवाएं, यानी एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जब एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। इसका मतलब है एस और एस से बनने वाला बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली वीक होता है। इसके बरक्स अगर आप एस और पी की ओवरलैपिंग करवाएं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। और अगर आप पी और पी की ओवरलैपिंग करवाएं, ये पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल से बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाता है और ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से वो एक स्टेबल, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये जो मैंने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लिखी है ना, ये इनके बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से, यानी दिस वन इज द बॉन्ड या अबव इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी या ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग। इसके बिल्कुल इसी तरह ओवरलैपिंग के दौरान जितना ओवरलैप्ड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा, ओवरलैपिंग के दौरान जितना ओवरलैप्ड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन पर, पेड इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, उतना वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि अगर वन से मुराद है फर्स्ट ऑर्बिटल, अगर फर्स्ट ऑर्बिटल के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और अगर सेकंड, इट मींस कि जितना आप न्यूक्लियस से अवे जाएंगे, तो जितना न्यूक्लियस से अवे जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग वो न्यूक्लियस से दूर होगी, लिहाजा उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, what are the necessary conditions for the formation of covalent bond? तो पहली बात वेरी सिंपल, पहली बात यह है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए द एटम्स whose orbital are going to be overlap, those atom come close to each other, एक दूसरे के करीब आएंगे। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल दे ओवरलैप, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप। और तीसरी बात हम ये कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, that is covalent bond is directional, covalent bond is directional। ये भी अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल और रिजिड होता है कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल एज वेल एज रिजिड। तो अब वाई कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, क्यों ये डायरेक्शनल है? क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, इसके बाद हम बढ़ेंगे और हम वेरियस एग्जाम्पल जो है ना उनको स्टडी करेंगे। जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें हम H2 की फॉर्मेशन को, HF की फॉर्मेशन को, इस तरह O2 की फॉर्मेशन, N2 की फॉर्मेशन, मेरे पास H2S, ये वो मॉलिक्यूल है जिनकी VBT की बेस पे फॉर्मेशन आपके सिलेबस में डिस्कस की गई। लेकिन इन तमाम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू VBT ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने VBT, पहले तो हम ऑर्बिटल को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। 3 किस्म के ऑर्बिटल हमने पढ़े, एक आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मोलेकुलर ऑर्बिटल। कौन कौन सा ऑर्बिटल किस किस थ्योरी में यूज होगा। फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सक्सेसफुली डिस्क्राइब द शेप्स एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन मॉलिक्यूल। और फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी डिफरेंट जो है पोस्टुलेट्स, उनको स्टडी किया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पर डिफरेंट मॉलिक्यूल, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन और उनकी शेप को स्टडी करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।